रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 19 की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर इन क्वेश्चन बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। आपने रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करना है। 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। जिस तरह से हमने इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 की थी, सेम एज इट इज हमारे पास ये क्वेश्चन है उसके ऊपर। अब x माइनस 1 को हमने इस पे डिवाइड करवाना है। अब डिवाइड करवाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि हमारे पास जो इसकी पहली टर्म है वो आपके पास पूरी पूरी आनी चाहिए, बाकी जो मर्जी आता रहे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो पूरी आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें x है, यहाँ पे 3x² है, तो मैंने क्या किया कि ऐसी टर्म से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है जिससे 3x² बन जाए। तो मैंने इसको 3x से मल्टीप्लाई करवाया। अब जब मैंने x को 3x से मल्टीप्लाई करवाया तो वो आपके पास आ गया 3x का स्क्वायर, और फिर 3x को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -3x। अब आप इनके सिंबल्स चेंज करवाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये नेगेटिव है लेकिन इस साइन की वजह से प्लस हो गया, तो 3 में से 1 गए तो 2x, और ये 2 एज इट इज। अब यहाँ पे आपने बनाना है 2x, और 2x बनाने के लिए मैंने इस x को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया आपके पास 2x। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव है लेकिन इस साइन की वजह से जब हम चेंज करवाया है प्लस का हो गया, तो 2 में 2 ऐड करवाए 4। तो ये हमारा क्वेश्चन था वो आ गया 3x प्लस 2, और जो रिमाइंडर था वो हमारे पास आ गया 4। पार्ट नंबर 2 है, x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब हम देखें कि आपको यहाँ पे चाहिए x³, बाहर क्या पड़ा हुआ है आपके पास x, तो आपने क्या करना है, मैंने इसको x² से मल्टीप्लाई करवाया ताकि जब ये x इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास x³ आ जाए। तो x² से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो x³ आ गया। फिर x² को जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2x²। ये साइन चेंज करवा दिया अपने, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब 12 ये नेगेटिव है लेकिन इस साइन की वजह से प्लस का हो गया, तो 12 में 2 ऐड करवाए तो 14x² -3x और +4 मैंने एज इट इज नीचे उतार लिए। अब यहाँ पे देखें x पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपके पास 14x²। तो 14x² बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने इस x को 14x से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 14x को जब आप x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14x का स्क्वायर, और फिर जब 14x को आप -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -28x। साइन चेंज करवाए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब -28 है लेकिन इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, तो 28 में से जब आप 3 माइनस करवाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 25x, और ये 4 एज इट इज आपने उतार लिया नीचे। अब x को 25x बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, x को मैंने 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 25x से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 25x, 25 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -50। साइन चेंज करवा दी दोनों के, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब 50 में 4 ऐड करवाए तो 54। तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया जी x² प्लस 14x प्लस 25, और जो हमारा रिमाइंडर है वो आ गया 54। पार्ट नंबर 3 है, x4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12 डिवाइड बाई x माइनस 6। अब x है लेकिन मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4, तो मैं क्या करूँगा कि इसको x³ से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो x³ से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया x की पावर 4 आ गई। x³ को जब मैंने -6 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6x³। साइन चेंज करवाएं, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव है लेकिन इस साइन की वजह से प्लस का हो गया, तो 6 में से 5 गए तो x³ -8x का स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 12 एज इट इज मैंने नीचे उतार लिए। अब आपने क्या करना है, x³ बनाना है। तो जब आप x³ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस x को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को जब आपने x² से मल्टीप्लाई करवाया तो x³ आ गया। फिर -6 को जब आप x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x² आ गया। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, इस साइन की वजह से ये पॉजिटिव है, तो -8 में से जब आप 6 माइनस करवाएंगे तो -2x² और 13x प्लस 12 मैंने एज इट इज नीचे उतार लिए। अब यहाँ पे है -2x², तो मैंने क्या किया, इस x को -2x से मल्टीप्लाई करवाया ताकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो सेम हो जाए। अब देखें 2x² आ गया, फिर 2x को जब आप माइनस को 6 को से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12x। प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 13 में से 12 गए तो खाली x रह गया आपके पास, 12 मैंने एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करवा दें।
तो x आ गया, 1 को 6 से करवाया तो -6, साइन चेंज करवा दें सिंबल्स, तो 12 में से 6 माइनस का था, इस साइन की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो 12 में 6 ऐड करवाए तो 18। तो बेटा ये हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 18। पार्ट नंबर 4 है 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको चाहिए कि 5x 4 बनाना है, तो मैं ये करूँगा कि इस एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो 5x क्यूब आ गया। अब ये 5x स्क्वायर को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20x स्क्वायर। अब आपने एक और बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो जो हमारे पास टर्म होगी आपने उसके नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 है तो मैंने इसके नीचे लिखा है, लेकिन जब आपने 5x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो होता है 20x स्क्वायर। अब ये देखिए ये है क्यूब, तो इसके नीचे नहीं लिखना आपने, जो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है उसमें लिख दें। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो फिर आप इसको थोड़ा सा बाहर करके लिख दें। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 20 पॉजिटिव है, इस साइन की वजह से नेगेटिव हो गया, तो 20 में से 2 गए तो माइनस 18x स्क्वायर और माइनस 1 आपके पास एज इट इज आ गया, और ये माइनस 3x क्यूब भी मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब आपको चाहिए यहाँ पे माइनस 3x का क्यूब। अब तो मैंने वो बनाने के लिए ये किया, ये इस एक्स स्क्वायर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3x का क्यूब, फिर माइनस 3x 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x। अब यहाँ पे देखें एक्स वाली कोई टर्म नहीं है तो मैंने इसको बाय लिख दिया है। अब प्लस माइनस साइन चेंज करवाए खत्म हो गया, ये माइनस 18x स्क्वायर एज इट इज। अब ये साइन नेगेटिव था, इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, तो 12x मैंने एज इट इज उतार लिया और माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है कि माइनस 18x स्क्वायर बनाना है, तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को माइनस 18 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये माइनस 18x स्क्वायर आ गया प्लस 12x एज इट इज। अब 18 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 72, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए और ये पॉजिटिव हो गया, तो 72 में से जब आप 1 माइनस करवाएंगे तो 71 और 12x आपके पास एज इट इज आ गया। तो जो हमारे पास क्वेश्चन बचा है वो क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और जो उसका रिमाइंडर है हमारे पास वो है 12x प्लस 71। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे है 3x की 4, बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करना है इसको 3x स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 4, फिर 3x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो आएगा आपके पास माइनस 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आएगा 15x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर टर्म कोई भी नहीं पड़ी हुई, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया साइड पे करके। अब जब आप साइन चेंज करवाएंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, नेगेटिव था इस साइन की वजह से प्लस हो गया, तो 9 में से 5 गए तो 4, और ये 4x एज इट इज माइनस 15x स्क्वायर आपके पास आ गया, इसको मैंने रीअरेंज करवा के लिख दिया। अब आपको चाहिए 4x का क्यूब, तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 4x क्यूब आ गया, फिर 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 12x स्क्वायर, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 20x आ गया। सिंबल चेंज करवाए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव था इस साइन की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो 15 में से 12 गए तो माइनस 3x स्क्वायर, ये पॉजिटिव था साइन की वजह से नेगेटिव हो गया, तो 20 में से 4 गए तो माइनस 16x और माइनस 6 एज इट इज। अब आपने 3x स्क्वायर बनाना है, तो मैंने क्या किया इस एक्स स्क्वायर को खाली माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो माइनस 3x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x, और प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया साइन की वजह से, तो 6 माइनस 16 में से जब आप 9 ऐड कराएंगे मजीद तो ये आपके पास आएगा माइनस 25x, नेगेटिव था साइन की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो 15 में से 6 गए तो 9। तो जो हमारा क्वेश्चन आ गया वो आया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और जो हमारा रिमाइंडर है वो आया माइनस 25x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर एंड व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, कि आपने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और फाइंड करना है उसका रिमाइंडर कब, कि जब आपके पास पहला जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हो जाए सेकंड पॉलिनोमियल के ऊपर।
अब देखिए लेट करवाते हैं हम एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्र प्लस 5x+6। अब रिमाइंडर थ्योरम हमने कैसे निकालना है कि x माइनस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। अब आपने इसको कंपेयरिंग करवाना है। जब आप बाय कंपेयरिंग करवाएंगे तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 2 लगा देना है। तो फंक्शन की जगह मैंने 2 पुट करवा दिया। 2 को स्क्वायर किया 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 10 और 6 एज इट इज सबको प्लस करवाया तो 20। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। पार्ट नंबर 2 है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x+1। लेट करवाते हैं हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6। अब रिमाइंडर थ्योरम वही इस्तेमाल करना है आपने, बाय कंपेयरिंग करवानी है। तो ए की वैल्यू होगी -1। अब जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप क्या करें -1 लगा दें। इसकी जगह -1 आ गया, -1 -1 -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 प्लस 6 एज इट इज आ गया। 5 में 6 ऐड करवाए 11, 11 में से 1 गए तो 10। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। पार्ट नंबर 4 है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। लेट करवाएं फंक्शन के बराबर हमारे पास आ गया ये। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया ए इक्वल्स टू 1। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने क्या करना है 1 लगा देना है। तो जहाँ पे x आ रहा था मैंने सबकी जगह 1 लगा दिया। 1 की पावर 4 किया 1, 1 की पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 एज इट इज सबको प्लस करवाएं तो ये आपके पास 5 इसका जो रिमाइंडर आ गया। फिर हमारे पास पार्ट नंबर 4 है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 3। लेट करवाया इसको हमने फंक्शन के बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया आपने, बाय कंपेयरिंग करवाया तो ए की वैल्यू आपके पास बन गई -3। अब जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या करें -3 लगा दें। ये मैंने -3 लगा दिया। -3 की पावर 4 करेंगे तो 81, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 1 एज इट इज। अब सबको प्लस करवा दें तो ये आपके पास आ गया 91। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2 और एक्स प्लस 2। लेट करवाएं हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। अब रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया है एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो बाय कंपेयरिंग करवाया आपने तो माइनस ए, इसकी वजह से क्या हो गया आपके पास ए की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। अब जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे -2 लगा दें। तो मैंने एक्स की जगह -2 लगा दिया फंक्शन के अंदर। -2 की पावर 4 करेंगे तो 16, -2 को क्यूब करेंगे तो -8 और 2 एज इट इज। अब 16 में से जब आप 8 गए तो 8, 8 में 2 ऐड करवाएं तो 10। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहते हैं यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड। अब यहाँ पे आपने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, वहां पे हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। देखिए जी, पार्ट 1 है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करवाएंगे फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब ए इक्वल्स टू -1 इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आप इसको पुट करवाएं एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और वो साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है -1, तो पुट करवा दिया मैंने। -1 का स्क्वायर किया तो 1 प्लस माइनस कैंसिल हो गए 0। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों फैक्टर है कि हमें, मैंने आपको बताया था कि जब हम x की जगह वैल्यू पुट करवाते हैं फंक्शन के अंदर और आपका फंक्शन का आंसर जो है हमारे पास वो 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये उसका फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि उसका फैक्टर नहीं है। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 2। अब देखें x माइनस 2 है तो हम क्या पुट करवाएंगे +2 पुट करवाएंगे, यानी ऑपोजिट साइन, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पुट करवाएंगे, नेगेटिव होगा तो प्लस का पुट करवाएंगे। अब नेगेटिव है तो हमने x की जगह क्या पुट करवाना है 2 पुट करवाना है जो हमारा फंक्शन होगा। सबसे पहले लेट करवाते हैं इसको फंक्शन के बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करवा दें। अब 2 का स्क्वायर किया तो 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -10 और 6 एज इट इज। अब देखिए 4 में 6 ऐड करवाए 10 और ये -10 है तो कटिंग हो गई तो 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारा x माइनस 2 है वो फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। पार्ट नंबर 3 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। हमने फंक्शन को लेट करवाना है एफ ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब देखिए पॉजिटिव 1 है तो हमने क्या पुट करवाना है एक्स की जगह -1।
तो अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने -1 पुट करवा दिया, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस माइनस माइनस और -3 एज इट इज। अब ये -1, -3 और -5, -1 ये आ गया -5, -5 में से 1 गए तो -4। अब देखें ये 4 आया, 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, कि जो हमारे पास x प्लस 1 है वो हमारे फंक्शन का फैक्टर नहीं है। पार्ट नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब -2 है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे +2। सबसे पहले हम लेट करवाते हैं इसको फंक्शन के बराबर, एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास आ गया इसके बराबर। अब आपने क्या करना है, x की जगह 2 पुट करवा देना है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैंने 2 पुट करवा दिया। 2 की पावर 3 करेंगे 8, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -14 और +2। अब जब आप इनको सबको सोल्व करवाएंगे तो आएगा 14 माइनस 14, प्लस माइनस कैंसिल 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो x माइनस 2 है वो फैक्टर है इस फंक्शन का। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, एक्स माइनस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखें x माइनस 3 है तो हम x की जगह क्या पुट कराएंगे +3। अब हमने क्या किया है, x की जगह 3 पुट करवा दिए। अब जो हमारा फंक्शन है जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे मैंने क्या लगाया है, 3 लगा दिया है। अब देखें x की जगह 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 लगा दिया और 3 एज इट इज आ गया। 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -3 और +1। ये प्लस माइनस तो कैंसिल्ड हो गए, 9 में 1 ऐड करवाए 10, 10 में से 3 गए तो 7। तो x माइनस 3 है वो फैक्टर नहीं है हमारे इस फंक्शन का। तो बच्चों ये हमारे पास 9.1 के पहले 3 क्वेश्चन थे, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल